हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें पार्ट है काव्य है चौथी, उठो धरा के अमर सपूतो। ये जो काव्य है ना स्टूडेंट, वो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ा दी थी। इस काव्य के जो शब्द के अर्थ थे ना वो भी करवा दिए थे। फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर थे, जो क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर होते हैं ना, वो वाला भी मैंने आपको करवा दिया था। फिर जो एक एक वाक्य के अंदर आंसर देना था वो भी करवा दिया था। फिर टिक द करेक्ट पॉइंट वाला जो क्वेश्चन था वो भी करवा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद कल मैंने आपको ये जो एक पैराग्राफ था उसके आधार पर जो प्रश्न थे ना उसके आंसर भी मैंने आपको करवा दिए थे। वो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या है, अब है चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। मतलब कि ये चित्र है, हमें इस चित्र के आधार पर ऐसे कविता लिखनी है, ठीक है। ये देखो, ये कविता लिखी है ना, वैसे हमें कविता लिखनी है। लेकिन ये जो शब्द है ना सारे, फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश, इन सारे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। जो हम कविता लिखे ना उसके अंदर इन सारे शब्द का उपयोग होना चाहिए। इस चित्र के आधार पर हमें कविता लिखनी है। तो हम कविता लिखेंगे, उसका आंसर होगा, हुई बारिश बहुत ही आज, भीगा है बादलों के साथ। देखो इसमें दो शब्द आ गए, बारिश आ गया और एक है बादलों, वो भी आ गया, ठीक है। छींक छींक कर फूल हिलाओ, और देखो ये फूल शब्द रुक्ष है, वो भी आ गया। फिर है तितली को मैं वहां से भगाऊं, फूल हुआ मुझ पर नाराज, सूरज निकला ना देखो ना आज, सूरज दादा छींक रुकवा दो वरना यहाँ से चले जाओ। तो ये काव्य है, हमने ये कविता लिखी, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारे शब्द आ गए, बारिश आ गया, बादले, बादले यानी कि जो बादल शब्द है ना वो भी आ गया। फिर उसके बाद है वृक्ष, फिर तितली, वो शब्द भी आ गया, और लास्ट था हमारा फूल, तो वो शब्द भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यानी कि इसमें क्या है, इसमें 2 लाइन लिखी हुई है कविता की, हमें उसको पूरा करना है। तो माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो ये दो लाइन है, हमें उनको पूरा करना है, ठीक है। तो उसका उत्तर आंसर होगा, एक रोटी एक लंगोटी, राम नाम गुण गाऊंगा, माँ मुझको वृद्धान बना दो, काम सभी के आऊंगा, मैं अपनी बोझों के बल पर अपनी राह बनाऊंगा, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, ठीक है। तब उसके बाद है हमारा है व्याकरण वाला प्रश्न, क्वेश्चन है, जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगी। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर उनका भेद बताइए। तो ये जो वाक्य है हमें उनके अंदर से संज्ञा बतानी है, ठीक है। फिर बताना कि कौन सा संज्ञा है। सोना कीमती धातु है, तो इसमें सोना है ना वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर नंबर 2 है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर नंबर 3 का वाक्य है, उमंग दौड़ रहा है, तो जो उमंग शब्द है ना वो कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दल जा रहा है, तो उसमें दल है ना वो समुदायवाचक संज्ञा है। फिर लास्ट है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश है ना वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञाएं बताइए। इसमें नंबर 1 है, कल पड़ोसी के घर में चोरी हो गई, तो चोरी, तो उसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, चोरी। ईमानदारी से जीना मुश्किल हो गया है, तो उसमें संज्ञा भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ईमानदारी। फिर नंबर 3 पर है, मैंने कपड़े खरीदने में गलती की, तो उसमें गलती है ना वो भाववाचक संज्ञा है।
फिर नंबर 4 पर है अच्छाई को उजागर करना चाहिए। तो उसमें जो अच्छाई शब्द है ना वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। फिर नंबर 5 है अब मानवता समाप्त होती जा रही है। तो उसमें मानवता जो शब्द है ना वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वचन बदलिए। तो उसमें नतीजे, तो उसका वचन परिवर्तन होगा नतीजा। फिर है यात्रा, तो यात्राएं। विधि, तो विधिया। वधु, तो वधुएं। आदर्श, तो उसका वचन परिवर्तन होगा आदर्श। हिंदू, तो हिंदुए। साड़ी, तो साड़ियाँ। चूड़ी, तो उसका होगा चूड़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के विरोधी शब्द दीजिए। तो उसमें फर्स्ट है मुझ पर देवियों का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद का जो रेखांकित शब्द है ना आशीर्वाद, उसका विरोधी शब्द होगा अभिशाप। फिर नंबर 2 पर है आपने मेरी कुटिया को पवित्र किया। तो जो कुटिया शब्द है ना उसका विरोधार्थी शब्द होगा महल। ठीक है, कुटिया यानी कि झोपड़ी या मकान, तो उसका विरोधार्थी शब्द क्या होगा महल। फिर नंबर 3 पर है मुझे विजय का वरदान नहीं चाहिए। तो ये जो विजय जो रेखांकित शब्द है ना उसका विरोधी शब्द होगा पराजय। फिर है नंबर 4 पर है पाताल में पाताल गंगा बहती है। तो पाताल का विरोधार्थी शब्द होगा आकाश। नंबर 4 और नंबर 5 कोई भी जीवित न बचा। तो जीवित जो शब्द है ना रेखांकित उसका विरोधी होगा मृत। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। तो उसमें फर्स्ट है मुझे लुटेरे का डर था। तो हमें लुटेरों का डर था, उसका आंसर होगा। अब नंबर 2 है पक्षी ने उड़ान भरी। तो उसका आंसर आएगा वचन परिवर्तन होगा पक्षियों ने उड़ानें भरी। नंबर 3 है उसने मुझे मिठाई दी। तो उसका वचन परिवर्तन करने के बाद वाक्य बनेगा उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारा काव्य नंबर 4 है ना उठो धरा के अमर सपूतो, वो होता है इधर पूरा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमें ना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपके पास जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने आपको अभी बता दिए। तो आपको लिख लेना है और अपनी हिंदी की जो नोटबुक है ना उसके अंदर भी लिखना है और फिर लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।